हेलो स्टूडेंट्स। टॉपलिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और ये कहीं ना कहीं रोलिंग मोशन को कनेक्ट करता है, रोटेशनल मोशन को कनेक्ट करता है। तो इसकी वजह से इसका नाम सुनते ही स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो आज हम कुछ मिनटों में सीखेंगे टॉपलिंग क्या होती है, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, इसकी ट्रिक्स और बहुत कुछ। सो व्हाट इज टॉपलिंग? टॉपलिंग होती क्या है? नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर हमारे पास इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस तरह से, और टेबल पर यूं रखा हुआ है, ये रॉड है, सो तुम देखोगे कि अभी ये टॉपल नहीं करती। लेकिन अगर मैं स्लाइटली से स्लाइड कर दूं, हल्का सा स्लाइड कर दूं, लाइक इस पोजीशन में, सो यू विल फील कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां कहीं आ जाता है और यहां पर इसका वेट एक्ट करने लगता है, और यहां पर इसका वेट एक्ट करने की वजह से अब ये टॉपल कर जाती है रॉड। इस तरीके से टॉपल कर जाती है रॉड, और ऐसे टॉपल कर जाती है रॉड, ऐसे गिर जाती है। ठीक है। और देखो, आई टेल यू द अनदर एग्जांपल। जैसे ये बॉडी है, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा पिन लगा दूं, कील लगा दूं, पैक लगा दूं, तो तुम देखोगे अगर मैं यहां से फोर्स लगा दूं, सो इट विल रोटेट लाइक दिस, है ना। ये इस तरह से रोटेट हो जाती है और ऐसे ऐसे रोटेट हो जाती है। इसको बोलते हैं हम टॉपलिंग। ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि टॉपलिंग क्या है। टॉपलिंग मीन्स लुढ़कना। आपने सुना होगा कि जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हम आगे की तरफ झुककर चलते हैं। क्यों? जिससे कि हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है, हमारी जो वेट की लाइन है, वो हमारे पांव से के पास रहे। क्योंकि पहाड़ों पे इंक्लिनेशन होता है और अगर हम पीछे होकर चलेंगे तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वो पीछे चली जाएगी और हम टॉपल कर जाएंगे। ऑलराइट। सो ये देखिए, हमारे पास इस तरह की कोई बेंच है, तो तुम देखोगे कि इसका जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली यहां पर इस तरह से जा रहा है। हाउ दिस वेट इज गोइंग डाउन। ओके। और अगर मैं इसके इंक्लिनेशन को थोड़ा भी इंक्रीज कर दूं, थीटा को बढ़ा दूं, देन व्हाट विल हैपन? ये जो वेट है वो इसके बेस लाइन के बाहर हो जाएगा। आई टेल यू द डायग्राम किस तरह से होगा। तो मैं इसका डायग्राम यहां पर बनाता हूं। देखिए, कुछ इस तरह से बॉडी हो जाती है और इसका जो वेट है वो स्लाइटली यहां से पास करने लगता है, और ये दिस इज थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा। तो ये बॉडी फिर इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाती है। ओके। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं है, इसका जो वेट है वो यहाँ कहीं एक्ट करता है और इस पॉइंट के अबाउट बॉडी टॉपल कर जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केस ले सकते हैं, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हील। व्हील देखिए आप, ये व्हील है और ये सिंपल व्हील है और ये टॉपल करके ही चलता है, ये स्लाइड करके नहीं चलता, ये टॉपल करके चलता है। जैसे देखिए, अगर हम इसे ऐसे इस तरीके से चलाएं कि ये कांटेक्ट पॉइंट पर स्लिपिंग ना हो, सो दैट इज मोशन विद टॉपलिंग। तो यहां पर जो व्हील है वो हर समय टॉपल करता है। जस्ट इमेजिन कि व्हील ने हमें कितनी ज्यादा हेल्प की चीजों को ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। अगर हमारे पास व्हील नहीं होता तो हमें एक बॉक्स को ले जाने में बहुत दिक्कत होती, लेकिन अब हम छोटे छोटे व्हील्स लगाकर इसे पुश करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। ये देखो, हमारे पास एक ब्लॉक है, v0 मीटर पर सेकेंड से ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। ठीक है। और ब्लॉक की जो हाइट है वो a मान सकते हैं हम लोग। ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, so weight is acting like this, the friction is acting like this, so what about normal reaction? What about normal reaction? वो कहां से पास करेगा? ज्यादातर बच्चों का कहना होता है कि नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास करेगा, यानी कि यहां पर ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। नो, दिस इज नॉट।
यहां से नॉर्मल रिएक्शन पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। देखो, अगर यहां से तुम नॉर्मल रिएक्शन लोगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर तुम देखोगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। ये हाइट a है तो ये दूरी a/2 है, सो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज, और ये इस बॉडी को टॉपल कर देगा। अगर हमने इस बॉडी को एक वेलोसिटी दे दी है v0, तो हम इस बात को समझेंगे कि ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, टॉपल नहीं कर रही है। इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है यहां पर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, मींस नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज ये रोटेट कर जाएगी, टॉपल कर जाएगी। और जब हमने इसको स्पीड दी तो इसकी स्पीड डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में ब्लॉक चलता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक पर टोटल टॉर्क 0 है, नेट टॉर्क 0 है, ठीक है। और ऐसे केस में देखो हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर नॉर्मल यहां से पास करेगा तो फिर फ्रिक्शन का जो टॉर्क है यहां पर टाउ फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस a/2। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये जो टॉर्क है ये इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, यानी कि टॉपल करवा देगा, है ना। बट हमारी बॉडी विदाउट एनी टॉपलिंग स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल यहां से पास नहीं होगा। सो व्हाट इज द करेक्ट डायग्राम? इट्स करेक्ट डायग्राम विल बी लाइक दिस। द वेट इज passing from here, the friction like this, and the normal reaction must pass through from this distance, okay, from some point P at a distance x from center of mass। सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पर, सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पर नॉर्मल पास करेगा, ठीक है। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अबाउट सेंटर ऑफ मास नेट टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन दैट इज बैलेंस्ड आउट, ठीक है। ये एक दूसरे को एनकाउंटर कर देंगे और बॉडी यूनिफॉर्म चलेगी, इन द सेंस की रोटेशनल सेंस में कि इसका कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसमें कोई भी टॉपलिंग नहीं होगी और बॉडी इसी तरह इसी कॉन्फ़िगरेशन में चलती रहेगी। हाँ, उसकी स्पीड घटेगी, उसका लीनियर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यहाँ पर यू कैन से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम 100% रहेगा। अदरवाइज ये बॉडी इस तरह से टॉपल कर जानी थी। बट यहां पर क्या हो रहा है, नॉर्मल अब सेंटर से पास नहीं हो रहा है, नॉर्मल शिफ्ट हो चुका है। सो हियर वी ऑब्जर्व्ड शिफ्ट ऑफ नॉर्मल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, शिफ्ट ऑफ नॉर्मल। सो नॉर्मल यहां पर शिफ्ट हो चुका है, और अगर हमें जानना है कि ये x कितना है, सो वी कैन डू इट। Torque about center of mass equal to 0 equal to, we can write n into x, and the torque of friction, this is anti-clockwise and this is clockwise, minus friction. So body is sliding, so friction is mu n multiplied by this distance, this is a, so this distance is a/2, so this distance is a/2, so mu n into a/2, and from here you can understand the x will be equal to, from here you can get that x will be equal to nn goes out, so mu a/2, so x will be equal to mu a/2, means we can calculate कि ये नॉर्मल कितना शिफ्ट हो चुका है, ये नॉर्मल कितना शिफ्ट हो चुका है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या क्या सीख लिया, यहाँ पर हमने सीख लिया कि अगर बॉडी ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, तो इसका नॉर्मल कोई जरूरी नहीं कि सेंटर से पास हो। ज्यादातर बच्चों का मानना है कि वो सेंटर से पास करेगा, जो कि गलत है। सो टेक अनदर एग्जांपल, दिस इज अ वॉल एंड अ ब्लॉक इज हियर, द फ्रिक्शन म्यू व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सम फोर्स F is applied, some force F is applied, so that block is not sliding on the wall. Okay, so this is the wall and this is the block. The weight of the block is mg and the system is in equilibrium. System is in equilibrium. So here equilibrium
Equilibrium means translational equilibrium as well as rotational equilibrium. Rotational equilibrium, both translational equilibrium as well as rotational equilibrium. Okay, so we can understand if we talk about torque, about this center of mass. So torque of this force is 0. Okay, and torque of this weight is also 0 because weight is passing through this point. You know, torque is force into perpendicular distance. Okay, perpendicular distance. So you can understand here weight is passing through center of mass. So naturally the distance between weight and center of mass, line of action of weight and center of mass is 0. So what is the torque of weight? Torque of weight is 0. Okay, so what is the torque of weight? Torque of weight is 0, and the torque of force is also 0 because force is also passing through center of mass. But what about friction? Friction is acting in upward direction. Okay, friction is acting in upward direction, and that is friction. Okay, so this friction is producing torque. Let's say this distance is a, so this is a by 2. So about center this friction is producing torque. So to encounter this torque, normal will be shifted and it will move here. So normal will be shifted like this, and this distance will be x. So we can calculate this x. How? About center of mass, net torque about center of mass must be 0, implies n into a, n into x equal to friction into this distance, friction into a by 2. This is how we can calculate x. इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो नॉर्मल है ये शिफ्ट हुआ है नीचे, ये सेंटर से पास नहीं करेगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और तरह तरह के चीजें पूछी जाती है। उसमें वो ये भी पूछते हैं, एक ऑप्शन होता है कि जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास करेगा, ऐसा ऑप्शन में दिया होता है और हमें उसे सिलेक्ट नहीं करना है। स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, हमें उसे सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि नॉर्मल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो चुकी है, नॉर्मल सेंटर से पास नहीं कर रहा है। तो इस चीज को हमें बारीकी से समझनी होगी। अगर आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करना है सो हमें इन चीजों को बारीकी से समझना होगा, सो दैट हम टिपिकल न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ये बॉडी स्लाइड करेगी कि नहीं करेगी, तो भाई देखो ये बॉडी तभी स्लाइड करेगी जब ये mg अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाए, यानी कि ब्लॉक स्लाइड्स व्हेन mg इज ग्रेटर देन maximum value of friction, that is limiting value of friction. Okay, so that is greater than mu times f, that is greater than mu times f. Okay, so जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगी, ठीक है, तो हम x की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ? x की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, so that will be, you know, so n will be equal to f, because in the translational equilibrium f and n are same, f is like this, n is like this. So from here you can calculate n and f are equal, so x maximum will be mu into f into a by 2 divided by n, and n f are same, so that is mu a by 2. So this is how you can calculate the shift of normal in this case. So here we are going to take another example on the inclined plane. Suppose that this is the cube, you can say cubical body of edge A, and placed here at rest. Okay, and the question is whether normal passes through center of mass or not. ठीक है, and if not, then find out the torque produced by normal reaction. So find torque produced by normal force. नॉर्मल फोर्स यहाँ पर क्या टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? सो अगर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो तुम देख सकते हो कि इसका जो वेट है वो इस तरह से एक्ट करेगा, और
this angle is theta, this is 90, this is 90 minus theta, and this is theta. So you can say mg cos theta passes through this point and mg sin theta passes like this, okay, and friction like this. All right, and if we talk about torque about center of mass, so net torque about center of mass must be 0 implies, you see, the torque produced by this mg cos theta का टॉर्क हो जाएगा 0, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और mg sin थीटा का भी, लेकिन फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास से नहीं पास हो रहा है, वो यहाँ से a/2 डिस्टेंस पर है, तो फ्रिक्शन इंटू a/2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उसे एनकाउंटर करने के लिए जो नॉर्मल है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा, ये x डिस्टेंस इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, सो दैट नेट टॉर्क 0 हो सके। तो देखो n इंटू एक्स, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू फ्रिक्शन का टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दैट इज फ्रिक्शन इंटू a/2, ओके। बट वी नो दैट बॉडी इज एट रेस्ट, सो वी कैन से कि mg sin थीटा और फ्रिक्शन इक्वल हैं, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा. So this is the torque produced by normal, so torque produced by normal will be equal to mg sin theta into a/2, okay. And if we want to calculate x, then we can calculate, but for that, you know, we have to put the value of normal action, okay. So here normal action, if you write the equation in the direction perpendicular to this plane, then this normal will be equal to mg cos theta. This normal will be equal to mg cos theta. So from here we can find the value of normal action, and we can put this value over here, so we can find x. How we can find x? We can find x here, x equal to friction जो कि mg sin theta के इक्वल है, into a/2 over normal जो कि mg cos theta के इक्वल है, तो हम इसे कह सकते हैं a tan theta by 2. So this is how we can find the value of x. जो शिफ्ट होगी नॉर्मल की वो इतनी होगी, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिसमें हम देख सकते हैं नॉर्मल किस तरह से शिफ्ट करता है। So let's take few more examples of toppling. So this is the example of cone. So मैंने कोन कंसीडर किया है, और इसे मैंने इंक्लाइन प्लेन पर कंसीडर किया है जिसका एंगल इंक्लिनेशन थीटा है। So theta is the angle of inclination of this inclined plane, and this is the weight which is mg downward, और इस mg के हमने components ले लिए हैं, mg cos theta and mg sin theta, और इस कोन पर जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, ठीक है। और तुम देख सकते हो कि इस फ्रिक्शन के टॉर्क को एनकाउंटर करने के लिए ये जो नॉर्मल है ये शिफ्ट हुआ है, जिससे कि फ्रिक्शन के टॉर्क को एनकाउंटर कर सके और ये बॉडी रेस्ट पर रह सके। तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है मैंने, दैट इज वी नीड टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, यानी कि हमें स्लाइडिंग नहीं चाहिए। स्लाइडिंग का क्या मतलब होता है? स्लाइडिंग का मतलब होता है कि जब ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगी, व्हेन mg sin theta will be greater or equal to the limiting friction, ठीक है। सो जब ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी तो ये कोन स्लाइड कर जाएगा, ओके। स्लाइडिंग की जो कंडीशन होती है वो हमने यहाँ पर ड्राइव करी है, अभी मैं समझाऊंगा। और हमें क्या चाहिए? टॉपलिंग चाहिए, लेकिन स्लाइडिंग नहीं चाहिए, यानी कि ये जो एंगल थीटा है इसे हमें इस तरह एडजस्ट करना है, इसकी वो कंडीशन निकालनी है कि ये बॉडी टॉपल तो कर जाए लेकिन स्लाइड ना करे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लाइडिंग के लिए कितना एंगल चाहिए। तो स्लाइडिंग के लिए देखो, नीचे की तरफ जो फोर्स है हमारे पास mg sin थीटा है, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन है जो कि लिमिटिंग कंडीशन में μs into mg cos थीटा μn है, जो कि यहाँ पर n जो है वो mg cos थीटा के इक्वल है। सो μs into n दैट इज mg cos थीटा, और यहाँ से सॉल्व करके मैंने tan थीटा इक्वल टू म्यू यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू निकाला है, और इसके नाम रखा है हमने इसका थीटा s, मींस थीटा फॉर स्लाइडिंग। इस कोण की स्लाइडिंग के लिए जो थीटा चाहिए वो इतना चाहिए, tan इनवर्स म्यू चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि अगर ये थीटा इंक्लाइन प्लेन का थीटा tan इनवर्स म्यू से ज्यादा हो जाएगा तो ये कोण स्लाइड कर जाएगा, और अगर
कम रहेगा तो स्लाइड नहीं करेगा। और हमें क्या चाहिए, स्लाइडिंग नहीं चाहिए। स्लाइडिंग से पहले हमें टॉपलिंग करवानी है। सो लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग। टॉपलिंग में मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क अगर जीरो नहीं रहेगा तो बॉडी टॉपल कर जाएगी। तो फिलहाल हमने जस्ट कंडीशन ली है, लिमिटिंग कंडीशन ली है, जहां पर टॉर्क बैलेंस्ड है और अभी इतना नहीं है कि वो टॉपल कर सके, तो हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन ली है। सो यहाँ पर फ्रिक्शन इनटू दिस h/4, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन इज h एंड सेंटर ऑफ मास इज एट द हाइट h/4, सॉलिड कोन है ये, ठीक है। तो उस केस में फ्रिक्शन इनटू h/4, ये फ्रिक्शन हमने μn नहीं लिया है क्योंकि हमें स्लाइडिंग नहीं चाहिए, टॉपलिंग चाहिए। तो स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन μn नहीं होगा। फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/4, और यहाँ पर जो नॉर्मल है, नॉर्मल इनटू ये डिस्टेंस लेंगे, नॉर्मल इनटू, लेकिन अगर फ्रिक्शन का टॉर्क बहुत ज्यादा हो तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा और ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है, रेडियस r के बराबर, ये इससे ज्यादा शिफ्ट नहीं हो सकता। वैसे कितना शिफ्टेड है x, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है r। उसके बाद ये बॉडी टॉपल कर जाएगी। सो m इंटू r जो कि क्लॉकवाइज टॉर्क है, और फ्रिक्शन इंटू h/4 जो कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पर mg sin थीटा के बराबर होगी, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है, टॉपल नहीं कर रही है, क्योंकि हमें टॉपलिंग अभी करवानी नहीं है, जस्ट हम कंडीशन निकाल रहे हैं कि टॉपल करने के लिए मिनिमम एंगल थीटा कितना होना चाहिए। यानी कि अभी टॉपलिंग हो नहीं रही है, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन अब बनी हुई है, टॉपलिंग कभी भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पर mg cos थीटा नॉर्मल mg cos थीटा के इक्वल होगा, mg cos थीटा इंटू r इक्वल टू फ्रिक्शन mg sin थीटा इंटू h/4। यहाँ से हमने थीटा निकाल लिया, tan थीटा इक्वल टू ये आ गया 4r/h, और यहाँ से देख सकते हैं थीटा टॉपलिंग इज tan इनवर्स 4r/h। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं थीटा टॉपलिंग 4r/h है। और हमें क्या चाहिए, टॉपलिंग चाहिए और स्लाइडिंग नहीं चाहिए। तो स्लाइडिंग के लिए एंगल कितना है, tan इनवर्स म्यू, यानी कि हमारा जो थीटा है वो tan इनवर्स म्यू से छोटा होना चाहिए। तो थीटा tan इनवर्स म्यू से छोटा होना चाहिए। और टॉपलिंग चाहिए, यानी कि हमारा थीटा, ये जो टॉपलिंग वाला थीटा है, इससे ज्यादा होना चाहिए। सो tan इनवर्स 4r/h लेसर और इक्वल टू थीटा लेसर और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इस तरह से हमने कंडीशन बना लिया जहां पर टॉपलिंग होगी लेकिन स्लाइडिंग नहीं होगी। ऐसे ही हम दूसरी कंडीशन भी बना सकते हैं जहां पर स्लाइडिंग होगी लेकिन टॉपलिंग नहीं होगी। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल वेयर यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपने सीखे हैं, उसे देखते हैं। आप अप्लाई करिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये व्हील है और इस पर सेंटर ऑफ मास पर एक फोर्स F लगाया गया है, और यहाँ पर अनइवन सरफेस है और इस पर कोई स्लाइडिंग नहीं है। इस व्हील को इसके ऊपर चढ़ाना है, बेसिकली टॉपल करवाना है। ऑलराइट, इसकी टॉपलिंग होगी और ये व्हील इसके ऊपर आ जाएगा। सो द क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम फोर्स so that this body is cylinder, so that cylinder can move on the second plane। ये है सेकेंड प्लेन और ये फर्स्ट है। सो सिलेंडर को सेकेंड प्लेन पर हमें ले जाना, सेकेंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ले जाना। ओके, सो इसके रेडियस r है और ये डिस्टेंस जो है वो r माइनस a है। सो वी विल कंसीडर द टॉपलिंग अबाउट दिस पॉइंट। ओके, सो वेट ऑफ द सिलेंडर विल एक्ट लाइक दिस mg डाउनवर्ड, एंड जब ये टॉपल करेगा इस पॉइंट के बाद तो यहाँ नॉर्मल जीरो हो जाएगा, नॉर्मल यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी ऐसे उठेगी, इसके ऊपर टॉपल करके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये बॉडी इस तरह से घूमकर इसके ऊपर जाएगी। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो नॉर्मल है वो जीरो हो जाएगा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही कंसीडर की है, बट ये फोर्स का जो टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज O, तो वो स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए, बट हम इक्विलिब्रियम में लेकर ही सॉल्व करते हैं। सो F इंटू R माइनस A, so force into this perpendicular distance, ठीक है, okay, about this point O, okay, about O, so this torque must be equal to mg into this distance, mg into this distance, mg into this distance, okay,
What is this distance? This is r, and this is a, so this is r minus a, this is r minus a. So what is this? So weight is acting here, and what is this distance? ये हम निकाल सकते हैं. Let's suppose ये x है, so we can calculate this x. How? Here x can be calculated, x square plus r minus a square is equal to r square. So from here we can calculate x, under root of r square minus a whole square. So that is under root of r square minus r square plus 2ra minus a square. So r square goes out, so that is 2ra minus a square. So force into perpendicular distance equal to mg into x. x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, so यहाँ से फोर्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, so that will be mg into x, x जो कि अंडर रूट ऑफ 2 r minus a into a है, ठीक है, डिवाइडेड बाई r minus a. This is how we can calculate minimum force required to topple the cylinder on the second plane. So इस तरह से हमने टॉपलिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे. अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, और भी वीडियोस आते रहेंगे.